इकबाल इंटरनेशनल लॉ सर्विसेज। मैं हूं मोहम्मद इकबाल खान, एडवोकेट। आज हम जिस टॉपिक के बारे में आपसे बात करना चाह रहे हैं, ये एक कॉमन हर बंदे का एक टॉपिक है। बहुत से क्वेश्चंस भी आते हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हमारे क्लाइंट्स को फेस करनी पड़ती है। ये है कि अच्छे वकील की पहचान कैसे करें। ठीक है, हाउ टू एंगेज ए गुड लॉयर, कि हम एक अच्छा वकील कैसे कर सकते हैं या एक अच्छे वकील की पहचान क्या है। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो हर एक जो भी किसी का अगर कोई केस फाइल हो तो उसका राइट बनता है कि वो एक अच्छे से अच्छा वकील करे, ताकि उसका केस जो है वो अच्छा प्रोसीड है कोर्ट में और उसके जीतने के चांसेस नुमाया हो। ये एक बहुत ज़रूरी है। तो बहुत से लोग जो इस चीज़ के बारे में भी धोखा खा जाते हैं, कोई अच्छा वकील एंगेज नहीं कर पाते और जिसकी वजह से नतीजा यही होता है कि वकील सही तरीके से उसका केस प्रोसीड नहीं कर पाता या फिर वो एब्सेंट भी समटाइम रहता है और इस वजह से वो बहुत ज़्यादा नुकसान उठाते हैं। इसलिए केस जीतने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो यही होती है कि हमारा वकील अच्छा हो, हमारा ऑनेस्ट वकील हो, अच्छा वकील हो, जो कि रेगुलर वकील हो, लॉ नोइंग वकील हो, जो हमें अच्छे तरीके से गाइड कर सके और हर डेट पे हर प्रोसीडिंग में वो मौजूद हो और किसी किस्म की वो कमी ना छोड़े। देखिए, केस करने के लिए एक अच्छा वकील होना ज़रूरी है। अच्छा वकील होगा तो अच्छी ड्राफ्टिंग होगी, अच्छी ड्राफ्टिंग होगी तो अच्छी प्रेजेंटेशन होगी, अच्छा केस फाइल होगा और अच्छा केस फाइल होगा तो केस अच्छा प्रोसीड होगा, उसमें एविडेंस सही तरीके से वो लीड कर पाएगा और सही तरीके से क्रॉस कर पाएगा और जिन एविडेंस की ज़रूरत है इन टाइम उस एविडेंस को कोर्ट में पेश करेगा, जिसकी वजह से उसके जीतने के अच्छे से अच्छे और ज़्यादा से ज़्यादा इम्कान होते हैं। अब देखिए, वकील को, किसी एडवोकेट को एंगेज करने के लिए सबसे पहले तो ये होता है कि हमारा अपना कोई जानने वाला कोई वकील है तो हम उसके थ्रू करते हैं, या हमें कोई रेफर करता है। ठीक है, या तो किसी वकील ने पहले से हमारा कोई काम किया होता है तो हमें उस पर ट्रस्ट होता है कि ये बहुत अच्छा वकील है, तो हमें जो है इसको अपना केस दे देना चाहिए। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि हम जो केस करना चाह रहे हैं, अब हमें ये भी देखना चाहिए क्या उस हर वकील को हर चीज़ में एक्सपर्टीज नहीं होती। हर वकील हर केस में एक्सपर्ट नहीं होता। जिस तरह डॉक्टर्स में आप देखते हैं, हमारा ENT अलहदा होता है, हार्ट स्पेशलिस्ट अलहदा होता है, तो किडनी का अलहदा होता है, तो हर चीज़ का डॉक्टर अलहदा होता है। इसी तरीके से अच्छा वकील भी वही होता है जो किसी एक या दो फील्ड में होगा तो वो सबसे बेहतर रिजल्ट देगा और उसकी सबसे ज़्यादा एक्सपर्टीज होगी। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि हम जो वकील करें वो देखें कि वो उस सब्जेक्ट से मुतालिक है जो हमारा केस है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारा केस फैमिली मैटर्स है, एक सिविल मैटर्स है, तो अगर हम ये केस किसी क्रिमिनल वकील को दे देते हैं जो उसकी प्रैक्टिस क्रिमिनल है, तो वो सही तरीके से हमारा केस नहीं आगे से प्रोसीड कर पाएगा, जिसमें हमारा बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है, नुकसान हो सकता है। इस वजह से हमें वो देखना चाहिए कि अगर फैमिली केस है तो फैमिली केस एक्सपर्ट के पास जाना चाहिए, अगर हमारा कोई क्रिमिनल केस है तो क्रिमिनल जो एक्सपर्ट वकील है, एडवोकेट है, जिसका एक्सपीरियंस है, तो उसको हमें देखना चाहिए। एक दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात है, अगर आप किसी वकील को नहीं, समटाइम ऐसा भी होता है कि बहुत से वकील जो होते हैं उम्र में तो बहुत ज़्यादा होते हैं, सफ़ेद बाल भी होंगे, एजेड होंगे, वो समटाइम मगर वो होते लॉ के फील्ड में जूनियर होते हैं। वो इसलिए होता है कि वो किसी दूसरे डिपार्टमेंट में काम कर रहे थे, वहाँ से रिटायर होने के बाद कहते हैं वकालत में आ जाते हैं। एक बड़ा हमारे अलमिया ये भी है कि जो भी उठाए मुंह उठाया चला आता है, इस पर भी कोई पाबंदी लाज होनी चाहिए, पाबंदी होनी चाहिए, क्योंकि वो आके अब देखेंगे तो वो लगेगा सीनियर है, उसकी एज भी है, सब चीज़ है, मगर उसको लॉ का ABC नहीं आता, कि उसको जॉर्मेंट की एप्लीकेशन भी नहीं है। अगर ऐसा आप वकील कर लेंगे, हम तो अपनी तरफ से हमने एक सीनियर वकील किया है और सीनियर वकील किया है, जबकि हकीकत वो सीनियर नहीं, हकीकत वो जूनियर वकील होगा, और जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा लॉस उठाना पड़ता है। और इसके एक और चीज़ जो है, जो बहुत से लोग जो है नौजवान वकला को भी केस नहीं देते कि नया नहीं आया है, इसको कुछ पता नहीं होगा, तो ये भी हमारा, तो ये भी देखा जाता है कि इसमें प्रॉपर इसमें उस फील्ड में उस वकील की जो है वो एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब हम किसी ने हमें रेफ़र किया वकील है तो ये तरीका हो गया। आज का जदीद दौर है, हम इंटरनेट से सर्च करते हैं, इंटरनेट सर्च जब हम कर देंगे तो हमारे पास बहुत से ऑप्शन, बहुत से वकील आ जाते हैं, तो उसमें भी हम देखें जो हाई रेटेड हो,
हायर रेटेड वकील हो जिसका रेट सही हो, अच्छा हो, हायर रेटेड वकील को वो हम करें। और फिर हम सबसे पहले उसको हमें अब देखना है कि कॉल किसको करें, होम टू वो कॉल, सबसे पहले उससे कॉल करें, उससे अपॉइंटमेंट लें, उससे बात करें, उसको एंगेजमेंट करें, उसको विजिट करें, अपने डॉक्यूमेंट दिखाएं, तो उससे हम अपना मशवरा लें, ठीक है। अब एंगेजमेंट किस तरीके से हम करते हैं, तो उसकी कम्युनिकेशन करेंगे, बातचीत करेंगे, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो फीस की बात होती है। देखिए ये याद रखें, अच्छा वकील हमेशा अच्छी फीस लेता है। जो वकील आम होगा वो फीस भी आम लेगा और आपको सर्विसेज भी वही देगा, उस तरह की देगा। अच्छा वकील हमेशा जो मेहनत करता है और जिसने अपना वक्त गुजारा है, अपनी उम्र गुजारी है इस फील्ड में, वो फीस भी ठीक ठाक लेगा। और जब फीस लेगा तो ऑफकोर्स आपको उसका वो रिजल्ट भी देगा। तो एक अच्छे वकील की ये इस चीज़ के लिए आप नहीं घबराइएगा फीस के बारे में। और दूसरी सबसे बात है, फीस के बारे में आप क्लियर बात कीजिएगा। और ख़ासकर बहुत से वकला जो हैं वक्त के हिसाब से, डेट के हिसाब से, टाइम के हिसाब से फीस चार्ज करते हैं। तो बेस्ट तरीका ये है कि आप जब फीस की बात करें तो आस्क फॉर ए फ्लैट रेट, फ्लैट फीस के लिए कहें, एक फिक्स फीस कहें कि ये कोर्ट फीस है, ये आपकी फीस है, मैक्सिमम जो भी फीस आपकी मुकर्रर होती है फ्लैट फीस में बात करें। कौम के हिसाब से नहीं करें, डेट के हिसाब से नहीं करें, इस तरीके से आपको बहुत ज़्यादा लॉस होगा। तो बेहतर ये है फ्लैट फीस पर आप वकील को एंगेज करें। और इसके अलावा फिर फीस का जो तरीक़ेकार है, बेहतर तरीका ये आप रिटेनर एग्रीमेंट करें कि कब और किस तरीके फीस आप पे करेंगे। और इसके अलावा जब आप वकील एंगेज कर लेते हैं तो फिर ये भी आपकी ड्यूटी कि आप उसको फीडबैक दें। आप उसके पास, वकील भी आपको बताएगा कि इसकी क्या प्रोसीडिंग, आप खुद उससे रब्ता करें, हर डेट पे रब्ता करें, फ़ोन करें, विजिट करें, ईमेल करें, या जिस तरीके से ज़रूर रब्ता करें। हर डेट के बारे में उसकी प्रोग्रेस पूछें और कि क्या प्रोग्रेस है, क्या नहीं। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात जो होती है कि वो होती है कि अगर आपने सब चीज़ों को देखते हुए एक वकील को एंगेज कर लिया, बट ट्रस्ट ऑन दैट एडवोकेट, आप वकील पर फिर ट्रस्ट करें। आपने सब चीज़ें वेरीफाई कर ली, फीस की बात हो गई, केस दिखा दिया, उसने आपको बता भी दिया आपकी क्या परसेंटेज है, क्या रेशो है जीतने की, और उसके बाद फिर आप अपने वकील पर ट्रस्ट करें। अगर ट्रस्ट नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। हाँ, समटाइम ऐसा भी होता है बाद में यू कैन लूज द ट्रस्ट। अगर आपको ट्रस्ट लूज कर जाते हैं तो यू हैव राइट, यू हैव ऑप्शन का वकील को चेंज कर सकते हैं। आप उसको नोटिस दें और फ्रेश वकील फाइल कर, वकील आपका आ जाएगा, वकालनामा फाइल कर देगा, आप नया वकील भी कर सकते हैं। अब ज़रूरी नहीं कि एक वकील आपको पूरा केस वो करे। अगर आपको उस पर ट्रस्ट नहीं रहा तो फिर आप दूसरा वकील भी कर सकते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो कि हमने आपसे शेयर की वकील एंगेज करने के बारे में। हमारी डिटेल डिस्क्रिप्शन में है। फिर भी कोई क्वेश्चन है, यू कैन आस्क अस, यू कैन फॉलो अस ऑन डिस्क्रिप्शन। सी यू नेक्स्ट टाइम विद अनदर टॉपिक। अल्लाह हाफिज़।